हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और हम लोग आज बात कर रहे हैं दोस्तों ब्रिटिश सत्ता का विस्तार, बंगाल, मैसूर, पंजाब आदि के संदर्भ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। दोस्तों पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। घटना दी है और बंगाल का तत्कालीन गवर्नर। तो प्लासी का युद्ध, रोजर ड्रैग। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड बी, दैत्य शासन लागू 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। बक्सर का युद्ध 1764 में वेनिस्टॉट के द्वारा। और बंगाल अकाल 1770 में कोर्टियार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2, प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव ने। बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला था हेक्टर मोनेरो। बंगाल का दैत्य शासन कब से कब तक चला? 1765 से 1772 तक। क्वेश्चन नंबर 5, वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि या सब्सिडेटरी अलाइंसेंस को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक था हैदराबाद का निज़ाम। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय था लॉर्ड कर्निंग। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? श्रीरंगपट्टनम की संधि। राज्य लक्ष्य हड़प नीति जब्ती सिद्धांत किसके द्वारा लागू की गई थी? डलहौजी के द्वारा। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? गुरु गोविंद सिंह। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। किस सिख गुरु ने गुरु नानक को जीवनी लिखी थी? गुरु अर्जुन देव ने। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया था? गोविंद सिंह। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? क्लाइव। निम्न में से किसने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो हैदराबाद का निज़ाम, अवध के नवाब और मैसूर के राजा। निम्न में से सिख गुरुओं का सही कालक्रम बताइए। अमरदास, रामदास, अर्जुन देव और तेग बहादुर। सुगेली की संधि 1816 ईस्वी में किनके बीच संपन्न हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? श्रीरंगपट्टनम में। हड़प नीति या डॉक्टर लैब्स के अंतर्गत कौन से भारतीय राज कब्जे में किए गए थे? झांसी, नागपुर व सतारा। क्वेश्चन नंबर 19, ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबद्ध गवर्नर जनरल थे बेंटिक। वोडेयार के शासक थे मैसूर रियासत। टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। क्लाइव का बंगाल का गवर्नर बनाया गया था 1758 ईस्वी में। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक। दैत्य शासन नीति को किसने समाप्त किया? वॉरेन हेस्टिंग। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया? मराठों ने। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का था क्योंकि इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया। क्वेश्चन नंबर 27, ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी। इसमें उनका उद्देश्य क्या था? तो सही आंसर होगा भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता का नींव सुदृढ़ करना। क्वेश्चन नंबर 28, प्रशासनिक अव्यवस्था कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? सही आंसर होगा अवध। आदि ग्रंथ किसके संकलित था? गुरु अर्जुन के। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किस से पड़ी थी? 1835 में मैकाले के मिनट से। निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या होगा? पहला रॉबर्ट क्लाइव, फिर वेनिस्टॉट, फिर कोर्टियर और फिर वॉरेन हेस्टिंग। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था उपयुक्त तीनों, यानी भारत में राष्ट्रीय भावना की कभी कंपनी की सेना को पश्चिमी परीक्षण मिला था और उसके पास आधुनिक हथियार थे। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव। क्वेश्चन 33, भारत में निम्न वायसरायों में से किसमें काल में इंडियन पीनल कोड या सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए?
लॉर्ड कर्निंग निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? लॉर्ड डलहौजी। सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिक को। निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन थे? सादत खां बुरहान उल मुल्क। निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा शुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए थे? शाह आलम द्वितीय। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ तो उस समय मुगल सम्राट कौन था? अज़ुद्दीन आलमगीर द्वितीय। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? हैस्टिंग। नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण था अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया। क्वेश्चन नंबर 41। प्लासी के युद्ध में कुछ सरदारों ने सिराजुद्दौला का साथ दिया था, वे सरदार निम्न में से कौन थे? मोहनलाल और मीर मदान। काल कोठरी या ब्लैक होल की घटना जिसमें 146 में से 123 लोग एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिए जाने के कारण मर गए थे, कहाँ घाटी थी? कलकत्ता। प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ, यह किस बंगला कवि का कथन है? नवीन चंद्र सेन। किस इतिहासकार ने 1765 ईस्वी में 1772 ईस्वी तक कंपनी के राज्य को दैत शासनकाल को डाकुओं के राज की संज्ञा दी थी? के.एम. पडिक्कर। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति या रिंग फेंस पॉलिसी संबंधित है वॉरेन हेस्टिंग्स से। इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी के बाद रॉबर्ट क्लाइव के मुर्शिदाबाद का उपीदवन किससे बनाया गया था? मोहम्मद रजा खान। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया? राजा सिताब राय। क्वेश्चन 48। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था शाह शुजा से। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्ट नोवा के युद्ध में हराया? सर आयर कूट। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे खड़क सिंह। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? लॉर्ड हेस्टिंग द्वितीय अंग्रेज मराठा युद्ध से सम्मिलित नहीं है। यानी सम्मिलित हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त से, लॉर्ड वेलजेली सहायक संधि प्रणाली से, लॉर्ड बेंटिक 1829 का 17वां रेगुलेशन। क्वेश्चन 52। किस सुख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता से धन एवं आशीर्वाद से की थी? गुरु अर्जुन देव ने। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया था? बक्सर का युद्ध। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। लॉर्ड कर्निंग रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? सुकर चकिया। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मैंगलोर स्थानांतरित की थी? मीर कासिम। किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? गुरु गोविंद सिंह। बक्सर के युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? 1799 ईस्वी में। किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? सिराजुद्दौला। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? प्लासी का युद्ध। डिंडुगल नाम है तमिलनाडु में एक नगर का। बंगाल में किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया? वॉरेन हेस्टिंग। किस अधिनियम के तहत वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? वॉरेन हेस्टिंग। बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में ब्रिटिश इंडिया एक्ट पारित किया गया? वॉरेन हेस्टिंग। क्वेश्चन 69।
इसमें मिलाना है मैच द कॉलम, अवधि लिखा और इनका युद्ध। तो 1790 से 92 द्वितीय मैसूर युद्ध सही सम्मिलित है, और 1824 से 26 प्रथम आंग्ला वर्मा युद्ध। क्वेश्चन 70, सिख गुरुओं में से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दूसरा और तीसरा, यानी गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु गुरु रामदास के पश्चात बने, और गुरु अंगदेव ने सिखों को उनकी अपनी लिपि गुरुमुखी दी। भारत में क्वेश्चन 71, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों पर विचार कीजिए। सतारा, संबलपुर और झांसी। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशियों में आधुनिक पद्धति में दूतावास स्थापित किया? टीपू सुल्तान। क्वेश्चन 73, ब्रिटिश भारतीय राज्य का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था डलहौजी के समय में। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। 1775 ईस्वी प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध, 1780 द्वितीय आंग्ला मैसूर युद्ध, 1824 प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, 1775 प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, 1780 द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, 1824 प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध और 1838 प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध था? कर्नल स्लीमैन। सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित करना है उत्तरवर्ती मुगल शासक और उपाधि या उपनाम। बहादुर शाह द्वितीय, शाह ए बेखबर, फारूक शेर, मुगल वंश का गणित कायर, मोहम्मद शाह रंगीला, बहादुर शाह द्वितीय, जफर। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद मुअज़्ज़म किस नाम से मुगल राज सिंहासन पर बैठा? बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद जहांदार शाह मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ था। वह किसकी सहायता से सम्राट बना? जुल्फ़िकार खां। फारूक शेर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? सैयद बंधु। नृप निर्माता या किंग मेकर के रूप में किन्हें जाना जाता है? सैयद बंधु। सैयद बंधुओं ने मराठों के सहयोग से किस मुगल सम्राट को सताच्युत कर हत्या कर दी थी? फारूक शेर। सैयद बंधु ने किस बादशाह बनाने का काम किया? फारूक शेर, रफ़ी उद दरजात, रफ़ी उद दौला और मोहम्मद शाह। सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ? मोहम्मद शाह। किस मुगल बादशाह का नाम रोशन अख्तर था? मुहम्मद शाह रंगीला। अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रहुलखंड एवं फर्रुखाबाद किस मुगल शासक के समय में स्वतंत्र हुए थे? मोहम्मद शाह रंगीला। भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? नादिर शाह। अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल 7 बार आक्रमण किए, जिनमें सर्वाधिक 3 बार आक्रमण किस मुगल शासक के समय हुए थे? शाह आलम द्वितीय। किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था? शाह आलम द्वितीय। क्वेश्चन 90, कौन सा मुगल बादशाह विषम परिस्थितियों के कारण, विशेषतः मीर बख्शी नजीब-उद-दौला के भय के कारण 12 वर्ष दिल्ली से दूर निर्वासित के रूप में जीवन बताया और फिर मराठा की सहायता से दिल्ली की राजगद्दी पर पुनर्स्थापित हुआ? शाह आलम द्वितीय। कौन सा मुगल बादशाह एक बड़ा शायर भी था, जिसके द्वारा अपनी आखिरी समय में ये कहा गया कि मेरा शेर विख्यात है? कितना बदनसीब जफ़र के दफन के लिए 2 गज जमी भी ना मिली को ए यार में। बहादुर शाह द्वितीय। क्वेश्चन 92, अंग्रेज़ों को पेंशनर बनाने वाला प्रथम मुगल बादशाह था? शाह आलम द्वितीय। सम्मिलित करना राज्य और उनके संस्थापक के नाम। तो बंगाल 1713 ईस्वी में मुर्शीद कुली जाफ़र खां। फर्रुखाबाद 1714 ईस्वी में मीर मोहम्मद अमीन शहादत खां। कर्नाटक 1720 में शहादत उल्ला खां और अवध मुर्शीद कुली जाफ़र खां।
यानी बंगाल हो जाएगा आपका। बंगाल 1713 ईस्वी में मुर्शीद कुली जाफर खां, फर्रुखाबाद 1714 ईस्वी में मोहम्मद खां बंगस, कर्नाटक 1720 में शहादत अला खां और अवध 1722 में वीर मोहम्मद अमीन शहादत खां एवं खां बुरहान मुल्क। सूची को मिलाना है। हैदराबाद मीर कमरुद्दीन चिकन क्लिच खां निज़ामुल्क, रोहेलखंड अली मोहम्मद खां, भरतपुर पदन सिंह और मैसूर हैदर अली। क्वेश्चन 90, किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? अवध के नवाब। किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? चूड़ामन। निम्नलिखित में से किसे जाटों का अफलातून एवं जाटों का आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता है? सूरजमल। मुर्शीद कुली जाफर खां को बंगाल तथा उड़ीसा की सूबेदारी किस मुगल बादशाह से मिली? फर्रुखशियर। किसने मुर्शिदाबाद की स्थापना की तथा उसे ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाई? मुर्शीद कुली जाफर खां। बंगाल के शासक मुर्शीद कुली जाफर खां और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच विवाद का प्रमुख कारण था मुगल बादशाह फर्रुखशियर द्वारा 1717 ईस्वी में जमीन जारी फरमान की मुर्शीद अली जाफर खां एवं ब्रिटिश कंपनी द्वारा अलग अलग व्याख्या। किस मुगल बादशाह ने 1773 ईस्वी में बिहार को सूबेदारी बंगाल के नवाब शुजाउद्दीन को प्रदान की? मोहम्मद शाह रंगीला। बंगाल के किस नवाब ने यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की थी? जिसे यदि ना छेड़ा जाए तो शहद देगी, यदि छत्ते से के साथ छिड़ी गई तो मधुमक्खियाँ काट काट कर प्राण ले सकती है। अलीवर्दी खां। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता तथा फ्रांसीसी द्वारा चंदनगर की किलेबंदी सुदृढ़ करने का विरोध करते बंगाल के किस नवाब ने कहा कि तुम व्यापारी हो, तुम्हें किले का क्या करना, मेरे संरक्षण में रहते हुए तुम शत्रुओं का कोई भय नहीं है? अलीवर्दी खां। क्वेश्चन 104, बंगाल का वह नवाब कौन था जो जानता था कि अंग्रेजों को बंगाल की भूमि से निकाल बाहर कर सकता है, किंतु ऐसी स्थिति में उसके ही शब्दों में समुद्र में आग लग जाएगी? अलीवर्दी खां। बंगाल के किस नवाब ने अपने उत्तराधिकारी को यह सलाह दी कि तीनों अंग्रेज, फ्रांसीसी और डच को एक साथ निर्बल करने का विचार मत करना, इन तीनों में अंग्रेज सबसे सख्त हैं और पहले उसका अंत करना होगा और अन्य तुमको विशेष कष्ट नहीं देंगे? अलीवर्दी खां। बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन हुआ? सिराजुद्दौला। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा ब्रिटिश कंपनी के बीच विवाद के कारण थे अंग्रेजों द्वारा कलकत्ते का किलेबंदी, अंग्रेजों द्वारा दस्तक या फ्री पास का दुरुपयोग करना और भगोड़े कृष्ण वल्लभ को कलकत्ता में अंग्रेजों द्वारा शरण देना। 108, घटना और तिथि। तो कलकत्ता पर नवाब सिराजुद्दौला होगा 15 से 20 जून 1756, काल कटोरी का त्रासदी 20 जून 1756, अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 और प्लासी युद्ध 23 जून 1757। बंगाल के नवाब मीर जाफिर ने कठपुतली मुगल बादशाह आलम द्वितीय से क्लाइव को सापत जंग या युद्धों के में अनुभव प्राप्त की उपाधि एवं कुछ क्षेत्रों की जमींदारी दिलाई। क्लाइव के जागीर कहलाने वाले उस क्षेत्र का पहचान करनी है। 24 परगना। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर मैंगूर की राजधानी बनाया क्योंकि वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रमय वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेजों को हस्तक्षेप न हो। बंगाल के किस नवाब ने ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर को लिखा, आपके वृद्ध पुरुष इस प्रकार व्यवहार करते हैं, वे समस्त देश में गड़बड़ी फैलाते हैं और लोगों को लूटते हैं तथा मेरे अधिकारियों का अनादर करते हैं तथा उन्हें शारीरिक यातना देते हैं? मीर कासिम। क्वेश्चन 112, बंगाल के किस नवाब ने 2 वर्षों के लिए सभी व्यापारियों के लिए समस्त व्यापारिक करों एवं चुंगियों को खत्म कर एक बड़ा असाधारण कदम उठाया था? मीर कासिम।
क्वेश्चन नंबर 113, क्लाइव एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच हुए इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 ईस्वी के संदर्भ में इन कथनों पर विचार करना है। पहला, कि शाह आलम द्वितीय को बड़ा कड़ा व इलाहाबाद के जिले दिए गए। कंपनी को 26 लाख रुपए सालाना के बदले बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से मिली और हैदराबाद के उत्तर में जिलों उत्तरी सरकार और अंग्रेज़ों के जागीर के रूप में मान्यता दी गई। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 किनके बीच हुई? सिराजुद्दौला एवं क्लाइव के बीच में। कर्नल क्लाइव का गधा या सियार की संख्या किसे दी जाती थी? मीर जाफ़र को। कलकत्ता की सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने बंगाल के किस नवाब को भूसे से भरे एक बैताल या फैंटम के रूप में उल्लेखित किया? मुबारक दौला। कर्नल मालसन ने कहा, कंपनियों के अधिकारियों का अब एक ही उद्देश्य है, जितना लूट सको लूटो। और यह कह के वह सोने की एक ऐसी थैली है जिसमें जब भी चाहे हाथ डालो। इसमें से वह किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? मीर जाफ़र। क्वेश्चन नंबर 118, किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंटूगल में एक आधुनिक सत्रागार स्थापित किया? हैदर अली। किसने घोषणा कर रखी थी कि वह अंग्रेज़ों को पहले तो अकाट से निकाल बाहर करेगा और अंततः भारत से? हैदर अली। सम्मिलित करना है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 ईस्वी में मद्रास की संधि। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 मैंगलोर की संधि। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 श्रीरंगपट्टनम की संधि। सम्मिलित करना है। युद्ध और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जनरल स्मिथ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जनरल आयरकूट। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध मेजर जनरल मैड्यूस। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जनरल स्टुअर्ट। हैदर अली की मृत्यु 1782 में किस युद्ध के दौरान हुई थी? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को बंद करने के लिए टीपू सुल्तान तथा अंग्रेज़ों के मध्य मैंगलोर की संधि हुई। इस संधि पर अंग्रेज़ों की ओर से हस्ताक्षर करने वाले मद्रास के गवर्नर का क्या नाम था? लॉर्ड मैकेरे। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। टीपू सुल्तान तथा कॉर्नवालिस के बीच 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। इसके तहत टीपू को अपना आधा राज्य अंग्रेज़ों को देना पड़ा और टीपू को 3 करोड़ रुपए युद्ध क्षति के रूप में देना पड़ा। चौथा, अपने दो बेटों को बंधक स्वरूप अंग्रेज़ों के पास रखना स्वीकार करना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 26, टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों को निष्कासित करने के लिए निम्न में से किन देशों के साथ संपर्क स्थापित किया? फ्रांस, अरब, अफ़गानिस्तान, मॉरिशस और तुर्की। टीपू सुल्तान के संबंध में इन कथनों पर विचार करना है। 1, 2, 3, 4 यानी टीपू ने एक नया कैलेंडर या पंचांग लागू किया। टीपू ने सिक्का ढलाई की एक नई प्रणाली को शुरुआत की। टीपू ने मापतौल के लिए नए पैमाने को अपनाया। साथ ही साथ फ्रांसीसी 1779 में सफलता प्रभावित होकर उसे श्रीरंगपट्टनम जैकोबिन क्लब की स्थापना की। स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया तथा अपने को नागरिक टीपू विहित करने लगा। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू के विरुद्ध चतुर्पक्षीय संयुक्त मोर्चा में शामिल थे त्रावणकोर, निज़ाम, मराठा व अंग्रेज। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में के संबंध में कथनों पर विचार करना है। सभी यानी इस युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी और इस युद्ध में अंग्रेज़ों को पूर्ण विजय और मैसूर को अधिकांश प्रदेशों का अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया गया। वोडेयार वंश के एक बालक कृष्णराज द्वितीय को राजगद्दी में बैठकर मैसूर राज्य पर सहायक संधि ला दी। 130, किसने कहा कि मैं अंग्रेज़ों के स्थल साधनों को तो समाप्त कर सकता हूँ परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता? टीपू सुल्तान ने। 131, किसकी अत्यंत प्रिय उक्ति है कि भीड़ की तरह एक लंबी ज़िंदगी जीने से कहीं बेहतर है शेर की तरह एक दिन जीना? टीपू सुल्तान। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इनमें से सभी
यानी सिखों के प्रथम गुरु नानक देव 1459 से 1538 में मुग़ल बादशाह बाबर के समकालीन थे और उनका जन्म स्थान तलवंडी या नानकाना पाकिस्तान में था। सिखों के दूसरे गुरु अंगदेव का मूल नाम लहाड़ा था। अकबर ने सिखों के चौथे गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दान में दिया, जिस पर उन्हें अमृतसर नामक तालाब बनवाया। सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर में हरमिंदर साहब स्वर्ण मंदिर के नाम से प्रसिद्ध की नींव रखी और गुरु की गद्दी पर वंशानुगत उत्तराधिकार का प्रचलन किया तथा शहजादा खुसरो की मदद से कर गुरुओं द्वारा पहली बार राजनीतिक मामलों में रुचि दिखलाई। क्वेश्चन 133, किस सिख गुरु ने प्रत्येक सिख के से दशांश धार्मिक कर वसूल करना आरंभ किया और एवं साधु वेश त्याग कर राजसी वस्त्र पहनना प्रारंभ किया? अर्जुन देव। निम्न के में से किस पद्धति का प्रयोग वेलेस्ली ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नहीं किया? धोखेबाजी। निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला, सिखों के छठे गुरु हरगोविंद सिंह ने अकाल तख्त की स्थापना की और अमृतसर के किलेबंदी एवं सिखों के लड़ाकू बनाया। हरगोविंद सिंह को अपने जीवन के अंतिम समय में कश्मीर की पहाड़ियों में कीरतपुर में बिताने पड़े और वहाँ उनकी मृत्यु हो गई। सिखों के नौवें गुरु तेग बहादुर का मूल नाम त्यागमल था और तथा उन्होंने सच्चा बादशाह की उपाधि धारण की। मुग़ल बादशाह औरंगजेब ने तेग बहादुर की हत्या करवाई थी और उनके शहीद स्थल पर शीशगंज गुरुद्वारा दिल्ली बनवाया गया। किस सिख गुरु ने कहा कि सर दाद सिरे न दाद, मैंने सिर कटवा दिया लेकिन अपना रहस्य नहीं बताया? तेग बहादुर। किस सिख गुरु को बाकला द बाबा या बाकला के बाबा कहा जाता है? तेग बहादुर। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह के संबंध में क्या सही है? उन्होंने बचपन में 9 वर्ष में पटना में बिताए। मखोवल आनंदपुर में गुरु निर्वाचित किया गया। उन्होंने 1699 ईस्वी में खालसा का आदेश जारी किया और उन्होंने पहालू प्रथा या जाति बंधन तोड़ने हेतु एक कटोरे में सामूहिक अमृतपान या प्रसाद ग्रहण करने की प्रथा का आरंभ किया। गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं थीं दशमग्रंथ, चंडी चरित्र, विविध चरित्र और जफरनामा। किसने मुखलेशपुर में लोहगढ़ नामक मजबूत किला बनवाया? बंदा बहादुरपुर। किस मुग़ल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई थी? फारूक शेर। सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की थी? कपूर सिंह ने। रणजीत सिंह 1792 से 1829 में अपने शासनकाल में अनेक विजय युद्ध लड़े। उनके द्वारा विजित स्थानों को कला अनुसार सजाइए। लाहौर, अमृतसर, कागड़ा और कश्मीर। रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की? लाहौर। रणजीत सिंह को किस विजय अभियान के फलस्वरूप जमा नामक तोप की प्राप्ति हुई? अमृतसर विजय अभियान। रणजीत सिंह ने किस मिस्र में लाहौर या पंजाब की राजनीतिक राजधानी एवं अमृतसर छीने? भुंगी। सूची में सूची 2 को मिलाना है। यानी अमृतसर की संधि 1809 में रणजीत सिंह के द्वारा की गई संधि और जिससे संधि की गई। अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में लॉर्ड मिंटो के द्वारा। रोपड़ की संधि 1831 में विलियम बेंटिक के द्वारा और त्रिपेक्षीय संधि लॉर्ड ऑकलैंड व शाह सुजा के द्वारा। रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच हुई अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में किस नदी के दोनों और राज्य क्षेत्रों के बीच सीमा को निर्धारित की गई? सतलज। रणजीत सिंह ने अपने राज्य प्रशासन विशेषतः सैन्य प्रशासन में विभिन्न विदेशियों को भर्ती कराया, जिसमें शामिल थे वंतुरा, आलाड, कोड एवं गवर्नर और एविटेबल। पंजाब के सिख राज्य के संस्थापक थे रणजीत सिंह। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध एवं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय पंजाब राज्य का शासक था दिलीप सिंह। सूची में सूची 2 को मिलाना है। लाहौर की संधि 1846, भैरोवाल की संधि 1849, पंजाब का अंग्रेजी राज्य में विलय 1846। क्वेश्चन 153, भारत में किस गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय 1843 अंग्रेजी राज्य में किया गया? लॉर्ड एलनबरो। सिंध विजय
का श्रेय किसे दिया जाता है? सर चार्ल्स नेपियर को। वेलेस्ली की सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों का कालानुसार सजाइए। हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध और पूना के पेशवा। सहायक संधि के संबंध में किसने कहा कि हमारी नीति और हमारे लक्ष्य में भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया? लॉर्ड वेलेस्ली। सहायक संधि के संदर्भ में किसने कहा कि स्थानीय राजाओं को अस्तित्व उसी दिन समाप्त हो गया जिस दिन वे कंपनी द्वारा सुरक्षित बने या कंपनी उनके लिए सहायक बनी? कार्ल मार्क्स। भारत में सहायक संधि के जन्मदाता या आविष्कारक था डुप्ले, और सहायक संधि की सुनिश्चित एवं व्यापारिक स्वरूप किसने प्रदान किया था? लॉर्ड वेलेस्ली। मेसोकॉलम। पिंडुरियों का दमन, लॉर्ड हॉस्टिंग। प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध, लॉर्ड एमस्टर्ड। ठगों का दमन, विलियम बेंटिक। और मैकाले की शिक्षा नीति प्रस्ताव, विलियम बेंटिक। समाचार पत्रों का प्रतिबंध समाप्त, लॉर्ड डलहौजी। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, लॉर्ड ऑकलैंड। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, लॉर्ड हॉन्टिंग। और हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट, चार्ल्स मेटफॉफ। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी के जब्ती का सिद्धांत गोद प्रथा पर प्रतिबंध के शिकार होने वाले राज्यों का कालक्रम अनुसार है। सतारा, संबलपुर एवं जैतपुर, बाघाट, उदयपुर, झांसी और नागपुर। सूची में सूची को मिलाना है। घटना और वर्षीय अवधि, संगोल की संधि 1824 से 26, प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध 1816, द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध 1852 और तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध 1885 से 86। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? लाहौर। निम्नलिखित में से कौन सा एक दिल्ली के नादिर शाह के सैन्य अभियान की सफलता के लिए संभव कारण नहीं था? आक्रमण सेना द्वारा बेहतर सैन्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग। क्वेश्चन 168, केरल के राजा मार्तंड वर्मा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? उसने शांति बनाए रखने के लिए यूरोपीय अधिकारियों को भारी रिश्वत दी। राज्य अपहरण नीति के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक सही है? कथन ये सही है कि इसने भारतीय राज्य का सम्मेलन अनिवार्य बना दिया ताकि यदि उत्तराधिकारी को गोद लिया जाना ब्रिटिश प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित ना हुआ। क्वेश्चन 170, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1759 से में कौन विजयी हुआ था? सही आंसर होगा हैदर अली। और प्लासी का युद्ध 1757 के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।